विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं। इनमें से कई अलग अलग राज्यों में यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं और कई पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। ये कोई जूनियर कार्यकर्ता नहीं है जो यहां खुलेआम इस एआई समिट में इस प्रकार से काफी देर तक ऐसा विरोध प्रदर्शन करते रहे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के लोगों को पकड़ने के लिए इस समय छापेमारी चल रही है। 15 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है और पुलिस इस मामले में किसी बड़ी साजिश की जांच भी कर रही है। पुलिस को यह भी शक है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो। कुछ यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज भारत मंडपम में एक सुनियोजित तरीके से आके प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से एंट्री की और एक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के साथ की टी शर्ट पहन के आए थे, जिस टी शर्ट को ऊपर से शर्ट और स्वेटर के द्वारा कवर किया हुआ था। जब भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 की लॉबी एरिया में पहुंचे तो इन्होंने शर्ट और स्वेटर को उतारा और टी शर्ट को उतार के उसको लहराने लगे और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स के साथ में और ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स के साथ में इन्होंने बोलना चालू किया और इसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें से पब्लिक की मदद से 4 लोगों को पकड़ पाए और इनके ऊपर सख्त लीगल एक्शन लिया जा रहा है। इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज इसी स्थान पर खड़े होकर भारत की तारीफ कर रहे थे, भारत की प्रशंसा कर रहे थे, भारत के साथ काम करने की कस्में खा रहे थे। और आज इसी जगह पर, इसी वेन्यू पर, इसी भारत में रहने वाले लोगों ने दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि इस दौरान किसी भी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष या किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनी के जो सीईओज थे वो वहां पर नहीं थे। कल्पना कीजिए अगर ऐसा होता तो भारत किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहता। कल तक जो लोग भारत का अपमान करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दोष दे रहे थे, क्या आज वही लोग उन्हीं कड़े शब्दों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करेंगे? आज हमारा सवाल यह है, क्या इन लोगों ने पूरी दुनिया में भारत की बदनामी नहीं कराई? इन्होंने तो गलगोटिया वालों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन कार्यकर्ताओं के इस देश विरोधी रवैये के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता इनका समर्थन कर रहे हैं, इनकी कोई आलोचना नहीं कर रहे, लगातार इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी इस हरकत को जायज ठहरा रहे हैं और इन लोगों को कह रहे हैं कि ये तो भारत के युवा हैं, ये यूथ हैं, इन्हें जेन जी कहकर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जेन जी का गुस्सा है। आप भी सुनिए। ये प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोलें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोलें? बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हरकत के विरोध में आज राहुल गांधी के घर के बाहर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस एआई समिट में विरोध प्रदर्शन की जो योजना है ये और कहीं नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी के घर पर बनाई गई थी और अब कांग्रेस पार्टी एक भारत विरोधी पार्टी बन चुकी है। ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस का एंटी इंडिया मुख है। ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस एक प्रकार से भारत विरोधी ताकत के रूप में अपने आप को पेश कर रही है। आज की यह घटना बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, इसे हल्के में मत लीजिएगा।
ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उस खतरनाक राजनीति का प्रतीक है जहां पर विपक्षी नेता सरकार की सफलता को देखकर इतने कुंठित और क्रोधित हो जाते हैं कि वो सरकार का विरोध करते करते अपने ही देश का विरोध करने लगते हैं। वो देश की जीत को सरकार की जीत समझने लगते हैं, देश की हार को सरकार की हार समझते हैं और फिर ये कामना करने लगते हैं कि ये देश हार जाए। इसलिए हार जाए क्योंकि वो सरकार पर हमला कर सके, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहते हैं। इसलिए ये कामना करने लगते हैं कि ये देश जो भी काम करे, जिस भी युद्ध में लड़ने जाए तो युद्ध हार जाए। अगर यहाँ पर कोविड जैसी महामारी हो तो कोविड जैसी महामारी से हम हार जाएं। अगर यहाँ पर AI समिट हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, भारत में पैसा लगा रहे हैं, तो ये किसी तरीके से रुक जाए। ये राजनीति अब आ गई है।